मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के उस महत्वपूर्ण टॉपिक की जिसका नाम है ईमेल लेखन, जो तुम्हें बहुत ही इजीली 5 मार्क्स दिलाकर देकर जाएगा। ठीक है ना। ईमेल लेखन तो लिखने बहुत सबको आता है, ठीक है, लिख तो लेते हो तुम, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसा लिखते हो कि तुम्हारे नंबर क्या हो जाते हैं, कट ही जाते हैं, पूरे नंबर आ ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूं ताकि तुम्हारे एक भी नंबर ना कटे। इस वीडियो में मैंने उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा है, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखा है जिससे तुम्हारा एक भी नंबर अब कटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने ईमेल लेखन को। तो देखो, सबसे पहले इसकी मूल संरचना क्या होती है। इसकी सबसे पहले मूल संरचना होती है इसकी प्रेषक। सबसे पहले आपको प्रेषक कौन है, आप भेज रहे हो ना, तो आप प्रेषक हो। फिर उसके बाद कौन होता है प्राप्तकर्ता, जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है, जिसको आप क्या कर रहे हो, भेज रहे हो। फिर सीसी यदि आवश्यक हो तभी लिखना, ठीक है, बीसीसी यदि आवश्यक हो तो ही लिखना। फिर विषय आ जाता है, फिर महोदय या प्रिय आ जाता है, फिर उसका मुख्य विषय आ जाता है आपका 2 से 3 लाइन में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद दे दोगे या शुभकामनाएं तब दोगे जब आप क्या लिख रहे हो, ठीक है, अनौपचारिक लिख रहे हो। धन्यवाद तब लिखोगे जब आप आप औपचारिक लिख रहे हो। भविदीय कब लिखोगे, जब अनौपचारिक लिख रहे हो। ठीक है, तुम्हारा मित्र कब लिखोगे, जब तुम औपचारिक लिख रहे हो। ठीक है, मतलब कि जब तुम अनौपचारिक लिख रहे हो तो तुम्हारा मित्र लिखोगे, और जब तुम औपचारिक लिख रहे हो तो भविदीय लिखोगे। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए बात करते हैं आगे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या ध्यान रखना है आपको। तो आपको सब्जेक्ट एक लाइन में और स्पष्ट लिखना है। भाषा औपचारिक या अनौपचारिक रूप में लिख रहा है। औपचारिक तब लिखोगे जब आप किसी बैंक या किसी अधिकारी को लिख रहे हो। ठीक है, अनौपचारिक तब लिखेंगे जब अपने किसी दोस्त वगैरह को आप लिख रहे हो, माता पिता को लिख रहे हो। ठीक है, ज्यादातर 100 के वर्ड के बीच में आपको लिखना है। पैराग्राफ आप छोटे छोटे ही रखने, अंत में नाम अवश्य लिखना है। ठीक है, यही कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है जिसे तुम क्या करते हो, मिस्टेक करते हो, भूल जाते हो और तुम नंबर कट जाते हैं। तुम्हें बस लिखने के नंबर मिलते हैं, फॉर्मेट के नंबर नहीं मिलते हैं। आ जाओ, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए कॉपी पेस्ट फॉर्मेट लेकर आया हूं। इसको उठाओ और पेस्ट करके आ जाओ। कहां पर, कॉपी अपने एग्जाम के पेपर में। तो जैसे सबसे पहले क्या लिखो, प्रेषक लिखोगे, फिर प्राप्तकर्ता। प्रेषक में अपना ईमेल लिखोगे, प्राप्तकर्ता में दूसरे का ईमेल लिखोगे, और मैंने सीसी बीसीसी क्या बताया था, अगर जरूरी है तो ही लिखना। ठीक है, तो चलो विषय फिर उसके बाद डैश करके महोदय। हम महोदय क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये औपचारिक लेटर है हमारा, क्या है, औपचारिक ईमेल है, ये हमारा औपचारिक ईमेल है। ठीक है, तो देखो, सविनय निवेदन यह है कि मैं डैश का निवासी या छात्र हूं, मैं आपका ध्यान डैश की ओर, ठीक है, आकर्षित करना चाहती हूँ। डैश के कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अतः आपसे निम्न निवेदन है कि शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। तो ये आपको क्या करना है, बस कॉपी करना और क्या करना है, पेस्ट करके आ जाना है। जहां जहां जगह छोड़ा है ना, वहां पे आपको क्या है ना, अपना टॉपिक लिख देना है। आशा है कि आप इस विषय पर सकारात्मक कदम उठाएंगे। ठीक है, ये था कॉपी पेस्ट वाला। ठीक है, फिर उसके बाद अपना धन्यवाद लिखोगे, फिर भविदीय, फिर उसके बाद नाम, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर। चलिए, खाली जगह पे शिकायत, अवकाश, प्रमाण पत्र, सूचना, ये सब क्या करेगा, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं। ठीक है, इसका क्या कॉपी पेस्ट फॉर्मेट है, तो ये ध्यान रखना। क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रेषक वही आएगा, प्राप्तकर्ता ही आएगा, विषय ही आएगा, लेकिन यहां पर महोदय की जगह प्रिय लिखोगे। ठीक है ना। सप्रेम नमस्कार, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। ठीक है, मैं तुम्हें डैश के बारे में बताने के लिए यह ईमेल लिख रहा हूं या लिख रही हूं। यह मेरे लिए बहुत ही डैश अनुभव रहा, यानी कि जहां पर भी आप घूमने गए वहां के अनुभव के बारे में बताना है। काश तुम भी मेरे साथ होते। ठीक है, शेष मिलने पर बातें होगी, शीघ्र उत्तर देना। ठीक है, तुम्हारा मित्र और तुम्हारा नाम। ठीक है, ये था तुम्हारा कॉपी पेस्ट का फॉर्मेट। अब टेंशन मत लो, तुम्हें लग रहा है बस पता नहीं क्या है कॉपी पेस्ट का फॉर्मेट। ठीक है, तो मैं पूरे तुम्हें डिटेल में करवा देता हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो आ जाओ, अपने क्षेत्र में टूटी हुई सड़क की समस्या के संबंध में नगर निगम अधिकारी को क्या करना है, ईमेल लिखना है, औपचारिक ईमेल लिखना है। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, अपना ईमेल लिखोगे प्रेषक करके, फिर प्राप्तकर्ता का क्या लिखोगे, ईमेल लिखोगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रतिलिपि जरूरी हो तो ही लिखना, गुप्त प्रतिलिपि यानी कि बीसीसी जरूरी हो तो ही लिखना। ठीक है, विषय में क्या लिखो, क्षेत्र में टूटी हुई सड़क की समस्या के संबंध में। ठीक है, विषय में महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं शिवपुरी के रामनगर वार्ड नंबर 5 का निवासी हूं। हमारे क्षेत्र की मुख्य सड़क पिछले कई महीने से क्या हो गई है, टूट गई है। गड्ढे के कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है तथा लोगों को आने जाने में अत्यधिक कठिनाइयों का क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। आपसे निवेदन है कि शीघ्र आवश्यक कार्रवाई पर सड़क की मरम्मत कराने की कृपा करें।
आशा है कि आप इस समस्या का क्या करेंगे, तत्काल ही ध्यान देंगे। धन्यवाद। फिर उसका भवदीय साहिल गुप्ता, फिर मोबाइल नंबर लिखना हो तो लिख देना, ठीक है, यानी कि आपका नाम लिखना है। आइए अनौपचारिक पत्र की बात करें, अनौपचारिक ईमेल की बात करें। क्या करो, बार बार पत्र याद आ रहा है, ठीक है। अनौपचारिक ईमेल की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अपने मित्र को जन्मदिन समारोह के बारे में बताते हुए क्या लिखना है, आपको ईमेल लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रेषक, यानी कि आप अपना एड्रेस लिखोगे, अपने एड्रेस नहीं बल्कि अपने क्या लिखोगे, ईमेल लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, ईमेल लिखोगे। प्राप्तकर्ता का ईमेल लिखोगे, ठीक है, अपने दोस्त का, विषय मेरे जन्मदिन समारोह के संबंध में। प्रिय रोहित, सप्रेम नमस्कार, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन समारोह के बारे में बताने के लिए यह ईमेल लिख रहा हूं। इस बार मेरा जन्मदिन बहुत उत्साह और आनंद के साथ मनाया गया। परिवार और मित्रों ने मिलकर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। काश तुम भी इस अवसर पर उपस्थित होते तो बहुत मजा आता, ठीक है। शेष मिलने पर बातें करेंगे और शीघ्र ही तुम क्या करना है, इस ईमेल का उत्तर देना। तुम्हारा मित्र साहिल, ठीक है। इस तरीके से तुम क्या करोगे, औपचारिक और अनौपचारिक ईमेल को लिखोगे। अब बस तुम क्या करो, इसी तरीके से लिख के आओ एग्जाम के अंदर। तुम्हारे 5 के 5 नंबर, जितने भी नंबर के आते हैं तुम्हारे फिक्स है ये पूरे, ठीक है, कोई भी नहीं काट सकता तुम्हारा नंबर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे ईमेल लिखन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर समझ में आ गया हो, ठीक है, तो क्या करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। थोड़ा उन्हें भी तो थोड़ा समझ में आ जाए। और हाँ, ठीक है, तब तक अपनी इंग्लिश हिंदी की तैयारी करते रहो, और भी तुम्हारे लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।